the Spirit of God that dwells in us. And right now, in the name of Jesus, I ask you to leave. I command you to leave, leave. क्योंकि हमको छोड़ने की आदत है। मेरे को गणित समझ नहीं आता, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही है, शैतान चाहता है आप छोड़ते रहो। वो खुश होता है जब भी आप छोड़ के भागते हो। गुलायत को इसीलिए लाया गया था कि साउल एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वो छोड़कर भागा हुआ था। राजा था, पूरी उसने शील्ड पहनी हुई थी, मगर फिर भी वो छुपा हुआ था। मगर उसी के सामने एक फटे हुए कपड़े में एक चरवाहा लड़का दाऊद आ जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं आप भी धन्यवाद करो। अगर आपकी जिंदगी में गुलायत है, तो आपकी जिंदगी में अगर वो गुलायत है, वो मुसीबतें हैं जिसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते, आज उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो आपको लड़ना सिखाना चाहता है। जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। वो जंग कदे नहीं हारते, चाहे ताड़े कोल पावर की। जब उन्होंने सोचा कि मैं वो रोटी हूं जो खा के साइड में फेंक दी गई और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, तब किसी चेले ने आके मुझे एक टोकरी में उठा लिया। शायद आपकी भी यही कहानी होगी। ठुकराया हुआ है, अब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं खा नहीं सकता हूं, तो मैं इसको फेंक देता हूं। मेरी कहानी यही थी कि मैं फेंका हुआ था, और जब मैं फेंका हुआ था तो किसी ने आके मुझे उठा लिया और मेरे को यीशु मसीह के नाम की नाव में बिठा दिया। मुझे पता नहीं था ये नाव कहां जा रही है, ये नाव क्या कर रही है, ये नाव के साथ क्या होने वाला है। मैं उस नाव में बैठा हुआ था और हिचकोले पड़ रहे थे। मजेदार बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को एक नाव में बिठाता है और बोलता है दूसरी तरफ जाओ। आप हमें अकेला क्यों छोड़ देते हैं यीशु? और जब भी आप हमें ऐसे अकेला छोड़ते हैं और आपके और हमारे बीच में एक दूरी क्रिएट हो जाती है, हम आंधियों में फंस जाते हैं। क्या प्रभु तुझको मालूम नहीं था कि ये आंधियां मेरी जिंदगी में आने वाली हैं? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं कोरोना में फंसने वाला हूं? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये अलगाव आने वाला है? कलीसिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम मिरेकल माइंडेड है, सब लोग एक चमत्कार ढूंढ रहे हैं। चमत्कार कम, वो जादू की ट्रिक ज्यादा हो गई है। कलीसिया के साथ मेरी ये शिकायत है कि हम लड़ना नहीं सिखाते। लड़ने का मतलब यह नहीं है कि किसी का सर फोड़ दो। लड़ने का मतलब है कि मेरा हक है, मांगो तो दिया जाएगा। हम में से आधे लोग मांगना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें स्ट्रगल नहीं मालूम है, हमें लड़ना नहीं आता है। कुछ लोग अपने परिवारों में पति पत्नियों को छोड़ देती है। तेरा पेट कम नहीं हो रहा, मैं तेरे साथ अच्छी नहीं जचती है, मैं कार जान गया कि शादी से पहले तेन पता नहीं सी उन्होंने पेट कम नहीं होना। ये तेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं तेन छड़ दे रहा। शादी से पहले तेन बाल किसी होर दे दिखे सी, क्योंकि हमको छोड़ने की आदत है। मेरे को गणित समझ नहीं आता, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही है, शैतान चाहता है आप छोड़ते रहो। वो खुश होता है जब भी आप छोड़ के भागते हो। गुलायत को इसीलिए लाया गया था कि साउल एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वो छोड़कर भागा हुआ था। राजा था, पूरी उसने शील्ड पहनी हुई थी, मगर फिर भी वो छुपा हुआ था। मगर उसी के सामने एक फटे हुए कपड़े में एक चरवाहा लड़का दाऊद आ जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं आप भी धन्यवाद करो। अगर आपकी जिंदगी में गुलायत है, तो आपकी जिंदगी में अगर वो गुलायत है, वो मुसीबतें हैं जिसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते, आज उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो आपको लड़ना सिखाना चाहता है। जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। वो जंग कदे नहीं हारते, चाहे ताड़े कोल पावर कितनी भी होवे, चाहे तेरा रतबा कितना भी होवे, चाहे तू कितना भी बड़ा हो जावे, मेरा यस्सु मेरे नाल है। मैं चाहता हूं उन घरों से पूछो जिन घरों के अंदर आज नशे चल रहे हैं। एक पासबान होने के नाते मेरा दुख है जब कोई बच्चा नशे में जाता है। एक पासबान होने के नाते पूछो जब घर के अंदर फूट पड़ रही है क्योंकि पति पैसे कमा के नहीं ला सकता। कोई पूछो
जो खाने का तेल है वो 175 रुपए किलो है और हमारी दिहाड़ी 350। ये मेरी नाव की कहानी है, मैं किसी और की कहानी नहीं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब एक दिन आदमी जब 8 घंटे मजदूरी करता है तो वो 2 किलो तेल अपने घर लेकर आता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरी नाव में है ये लोग, ये मेरी नाव है। शायद मैं इनके साथ कभी बैठा नहीं, मैं कभी इनको जानता नहीं, ना कभी देखूंगा। एक दिन जब खुदा आसमान पे आएगा हम शायद साथ होंगे, मगर अभी ये मेरी नाव में है, अभी ये मेरी नाव में है। ये भी उन टुकड़ों की तरह है जैसे मैं हूं, फेंका हुआ, साइड में रखा हुआ, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कुव्वत नहीं है। अभी तक तो हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक हमको खा रहे थे, हमको चाट रहे थे जब प्रभु यीशु खिला रहा था, मगर अचानक से आपने हमको उठा के साइड में फेंक दिया। कभी आप साइड में फेंकेंगे? हाँ, कोई भी साइड में फेंका नहीं। कमाल है, जितने परमेश्वर के दास है, कभी आप साइड में फेंके गए? अगर फेंके गए तो आपकी सेवा कबूल है। वो साइड में फेंके गए। और मजेदार बात है, उन टुकड़ों को पता नहीं उनका होना क्या है। टुकड़े हिचकोले खा रहे हैं, चेले लड़ रहे हैं, इस जंग को लड़ रहे हैं। खुदावन का शुक्र है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो ज्यादा देर तक हमें अकेला नहीं छोड़ता। नाव एक ऐसी जगह है जो हिचकोले खाती रही और वो लड़ने लगे और मुसीबत उनके ऊपर आ गई। मजेदार बात है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं पिछले 10 साल से सेवकाई कर रहा हूं और जब कभी भी ये जंग, ये जो नाव जिसके अंदर हिचकोले खाती है, मेरे को पतरस बहुत पसंद आता है। इसलिए नहीं कि इसका नाम पीटर है, मैं वैसे ही मेरे को पीटर बड़ा पसंद है। मुझे लगता है पंजाबी है, हर काम में पहले मैं करांगा, चाहे जवाब पता भी नहीं हो, पहले मैं यस सर। पक्का अपना धारीवाल का होगा, कभी उसकी डीएनए निकलेगी तो पक्का यहीं से होगा, मॉडल टाउन। तो ये अपना पीटर जो है, हर बार 10 साल में मैं ये समझ पाया, वो पीटर नाव में चलने लगा, वो आंधियों पे चलने लगा। गलीसिया ने ताली बजाई, मगर आज मेरे दिमाग में पहली बार आया, मरकुस की इंजील में पीटर का जिक्र ही नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार हो गया, पीटर का जिक्र नहीं है। मरकुस, तू क्या अंधा है? क्या तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है पीटर के साथ? तूने पीटर का चलना क्यों नहीं दिखाया? लूका दिखाता है, मती दिखाता है, तेरे को की प्रॉब्लम है? मेरे को एक बात समझ में आई, पीटर को नाव छोड़नी ही नहीं थी। खुदावन ने उसे हुक्म ही नहीं दिया था कि वो नाव छोड़े। कुछ लोगों को छोड़ने की बड़ी आदत है, लंबी लंबी परिवार छोड़ देता, देश छोड़ दिया। मगर कोरोना ने मुझे एक बात सिखाई, बड़ी मजेदार बात है। पहले कभी भी मुसीबत आती थी, मुसीबत कभी अमीर पे नहीं आई आज तक। जितने अमीर है एक बार आमीन बोलो। आमीन, आमीन। तो 2 ही हैं, आप मेरे से मिलना, हाँ, बाकी सब मेरे जैसे। प्रभु का धन्यवाद है। कोरोना ने मुझे एक बात सिखाई कि इससे पहले कभी भी मुसीबत आई, हवाई जहाज का टिकट खरीदो दूसरी जगह पे। मगर ये मुसीबत एक ऐसी मुसीबत है, इसने हवाई जहाज का टिकट भी नहीं खरीदने दिया। तुम जहां पहुंचो उससे पहले मैं वहां पर खड़ा हूं, क्योंकि एक ऐसा टाइम आने वाला है कि हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। तुम चाहे अमीर हो, मोटे हो, काले हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ आएगा। इसने मुझे एक बात सिखा दी कि जो रूढ़ी पे लेटा है वो भी सांस को तड़प रहा है, और जो 5 स्टार होटल में लेटा है वो भी सांस को तड़प रहा है। जिसकी मां उसके सर के ऊपर पंखा कर रही है वो भी सांस को तड़प रहा है। और क्योंकि इस बीमारी ने कोई फर्क नहीं किया, सरकारों ने फर्क किया होगा, पॉलिटिशियंस ने फर्क किया होगा, मगर इस बीमारी ने कोई फर्क नहीं किया। मजा आ गया मुझे इस बीमारी से। ये बीमारी ने कोई सच्चाइयां हमारे सामने रख दी। खुदावन का रूह आज हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूं इस बात को हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कुछ बातों से हम भाग नहीं सकते, कुछ बातों को हम पीठ नहीं दिखा सकते, कुछ बातों को हम झुठला नहीं सकते, कुछ बातों को हम छोड़ नहीं सकते। मगर आज इस मुसीबत के बीच में, इस तकलीफ के बीच में
इस नाव जहां पे छोले खा रही है और मेरी पूरी नाव, मेरी पूरी कलीसिया इस आंधी में फंसी हुई है। हम कुछ टुकड़े जो इधर उधर फेंके हुए हैं, आज हम सब यहीं पे इकट्ठे हैं। मजेदार बात है, टुकड़ों का फेंका जाना और मसीहों के साथ बहुत समय से यह प्रॉब्लम होती आ रही है। फरवरी में मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसका नाम था लिव लाइफ किंग साइज। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम जवानों को बोल रहे थे, आप कुछ करिए, पहलियां बेच के कनाडा जाने की जरूरत नहीं है। और इस कॉन्फ्रेंस को मैंने फेसबुक के ऊपर डाला। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये मसीहत की बात है। जैसे ही मैंने इसको फेसबुक पे डाला, एक बहन जी का रिएक्शन आया, हमारा देश छोड़ दो, ये हमारा देश है। उसके नीचे एक भाई साहब का रिएक्शन आया, ये लोग गंद फैलाते हैं। मैंने कहा, हमने कोई गाली तो नहीं दी आपको, ना आपसे कोई बदसलूकी करी, तो हम गंद कैसे फैलाते हैं? मजेदार बात है, वो लड़के ने फोटो पता है किसकी लगाई थी? ड्वेन जॉनसन की, जिसको हम द रॉक पहलवान बोलते हैं, और वो हमें गाली दे रहे। मैंने कहा, फोटो किसकी लगाई है भाई? और नाम रखा उसने ब्रावो। मैंने कहा, नाम तो हिंदुस्तानी रख लेता मेरे को गाली देने से पहले। फिर मैंने इन दोनों को सवाल पूछा, आपने टैक्स कितना दिया है? एक आंसर जवाब नहीं। हम चर्च होते के भी टैक्स देते हैं, हमने कभी रास्ते नहीं रोके, बस नहीं फूके, पत्थर मार के लाइट नहीं तोड़ी, क्योंकि कलाम हमको इसको करने का जो अग्रीमेंट नहीं देता। इसीलिए शायद लोग हमको कमजोर समझते हैं। सदियों से यीशु मसीह ठुकराया गया, क्रूस के ऊपर भी उसको एक टुकड़ा समझ के फेंक दिया गया। आज भी जो छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार के अंदर हो रहा है, यही हो रहा है, कोई अलग बात नहीं है। शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मगर कोई खबर नहीं बनती। कमाल की बात है, कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए, खबर 4 दिन तक चलेगी नॉन स्टॉप, मगर हमारे पासवानों को थप्पड़ लग रहे हैं, तुम्हारे को एक दर्द नहीं होता? हमारे लोगों का लहू बहाया जा रहा है, हमारी बेटियों को बाहर घसीटा जा रहा है, तुम्हें एक बार भी तकलीफ नहीं होती? तो आप हमारे कहां हो? आप हमारे कहां हो? आप हमारे नहीं हो, आप हमारे नहीं हो, ये नहीं है हमारा। क्योंकि अगर कोई दूसरा भाई तकलीफ में है तो मुझे तकलीफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी कौम क्या है, आपका नाम क्या है। कलीसिया को बोला गया है प्रार्थना करने के लिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन हो। आपका नाम राम सिंह है, रहमत अली है या रहमत सिंह है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्रार्थना करना है और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मगर कमाल की बात है, जब हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं, तुम्हारा ट्विटर हैंडल काम नहीं करता। जब हमारा लहू बह रहा है, तुम्हारा ट्विटर हैंडल काम नहीं करता। और उसके बाद फेसबुक में मेरे सामने लिखा गया, ये देश छोड़ दो। मैंने कहा, मैं क्यों देश छोड़ूं भाई, मैं टैक्स देता हूं। भारत के अंदर एक परमवीर चक्र हुए मेजर जनरल कार्दोजा, शायद आपने नाम सुना होगा, 71 की जंग में पैर उनका लैंडमाइन के ऊपर आ गया था, अपनी खुखरी निकालकर अपने पांव को काटा। किसके लिए? देश के लिए। मेरे एक बहुत ही प्यारे पारिवारिक मित्र हुए डॉक्टर कर्नल सुरेंद्रनाथ, 71 की जंग में उनके सर के ऊपर बम शेलिंग होती है और उनके सर के ऊपर स्प्लिंटर लगता है। अपना इलाज किए बिना अपनी फौज का इलाज करते रहे, सेना पदक मिलता है। क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? क्या हमारी कुर्बानी नहीं है? क्या हम भूखों को खाना नहीं खिलाते? फर्क सिर्फ इतना है कि हम रोड ब्लॉक नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि हमको सत्य का आग्रह करना आता है, हम सच को मानते हैं, सच को ढूंढते हैं। ये नाव मुसीबत में फंसी हुई थी और चेले डर रहे थे, भाग रहे थे। और मजेदार बात है, यीशु इस नाव के अंदर आ जाता है। घबराइए नहीं, अगर नाव अभी हिल रही है तो खुशखबरी यह है कि मालिक आने वाला है। मालिक आने वाला है, वो हमको अपने साथ रखेगा। ये नाव के अंदर वो आने वाला है। और जैसे ही वो नाव के अंदर आया पीटर, बड़ा कमाल हुआ, हवाओं को उसने रोक दिया। जो हवाएं बाइबल बताती है हमारे विरोध में थी, वो थम गई और वहां पर शांति छा गई। मगर मजेदार बात है, बाइबल ये भी बताती है कि वो उन टुकड़ों को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका दिल कठोर हो चुका था। बहुत सारे लोग शायद हमारी मसीहत के टुकड़ों को समझ नहीं पाते,
क्योंकि उनका दिल कठोर है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें समझे। हमें आपसे कोई बैर नहीं है, हमें आपसे प्यार है, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके घर में कोई तकलीफ है तो मुझे लगता है मेरे घर में तकलीफ है। धारीवाल की कोई भी तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है। आज अगर आपकी नाव हिचकोले खा रही है, तूफानों में फंसी है, नफरत के बीच में फंसी है, नशे में फंसी है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको लगता है ये कहानी मेरी और आपकी सेम है, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, मैं चाहता हूं आप अपनी जगहों पर एक बार खड़े हो जाए। जहां पे आपको लगता है कि आप छोड़े जा चुके हो और आप भूले जा चुके हो, अरे सबकी सब यही कहानी है, या देखा देखी खड़े हो रहे हो? आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सुनो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। नाव को छोड़ना नहीं है, धारीवाल को छोड़ना नहीं है, भारत को छोड़ना नहीं है। ये दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि यहां पर दुनिया के सबसे अच्छे लोग रहते हैं। यहां पे दुनिया के सबसे अच्छे लोग रहते हैं। मैंने इतना प्यार पूरे देश में कहीं नहीं देखा। मैं ये शायद आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं पूरी भारतवर्ष को गाड़ी में, रोड से नापा है, कई देशों में गया हूं, मगर जो ये जगह है, शायद यहां सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, मगर ये जो आप बनाए हुए हो ना, ये और कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे मालूम है आपके घर के अंदर जो साग बनता है उसकी खुशबू मेरे नखनों में है। आपके हाथ से वो जो रोटियां खाता हूं वो मेरे जिस्म के अंदर है। आपके साथ बैठी हुई चाय मेरे अंदर बहती है। मैं जानता हूं शायद हमको लोग बड़ा नहीं समझते, ताकतवर नहीं समझते, मगर मैं एक चीज जानता हूं, अगर यीशु मसीह मेरे साथ है मैं हर तूफान को झेल जाऊंगा। अगर यीशु मेरी साथ है तो मैं ये जगह छोड़ूंगा नहीं। जो जगह पर मैं हूं वहीं से मेरी आशीष चालू होती है। शैतान चाहता है मैं भाग जाऊं, मगर मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि ये जगह से मेरी आशीष चालू होती है। ये जगह से जहां पर आप खड़े हैं वहीं से आपकी बरकत स्टार्ट होती है। आपका परिवार से, हम परिवार को बदलने की बात कर रहे हैं। मेरे बेटे को बदल, मेरी पत्नी को बदल। मैं आज बोलता हूं खड़ा होना सीख लो, खड़ा होना सीख लो, क्योंकि हालात बदलने को है, हालात बदलने को। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं प्रार्थना करें। मेरे 5 मिनट ऊपर हो चुके, मगर मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद को कहें कि मेरी नाव में आ, मेरी नाव में आ, मेरी नाव में आ। परमेश्वर, मैं तुझसे दूर रहना नहीं चाहता। ये जो तूफान तूने मेरी जिंदगी में भेजा है ये काफी है तेरी मोहब्बत को दिखाने के लिए। मैं जानता हूं तू मुझे ज्यादा देर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूं तू मुझे ज्यादा देर तकलीफ में नहीं छोड़ेगा। तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरा कलाम कहता है, तेरा कलाम कहता है कि तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं है, कभी त्यागा नहीं है। तू मेरे साथ खड़ा है, हर मुसीबत में तू मेरे साथ खड़ा है। तू मेरा है प्रभु, तेरे सिवा और मेरा कौन है खुदावंद। परमेश्वर, इस धारीवाल शहर के लिए हम मांगते हैं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हर घर में शांति हो पिता, हर घर से नशा भागे यीशु के नाम में। हर बीमार चंगा हो यीशु के नाम में। हर टूटा हुआ दिल मलहम खाए यीशु के नाम में। बरकतें और आशीष हर घर में हो। हम कर्जा हटाया जाए यीशु के नाम में। मजदूर को उसकी मजदूरी मिले, उसका पसीना सूखने से पहले यीशु के नाम में। मेरा सपना है धारीवाल के लिए, और मैं जानता हूं ये तेरी पाक रूह से है। एक गीत मेरे दिल के पास है, मैं चाहूंगा मेरे साथ गाइए और उसके बाद खत्म करेंगे। छोटा सा गीत। हो तेरी स्तुति आता है आपको? कम ऑन, पीछे भी हाथ उठाते हुए। करता हूं मैं, जोर से गाइए। महिमा से तेरी तू धारीवाल को भर, जो भी तू यहां पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही? यस, मेरी नाव छूटने नहीं वाली है। ये जगह परमेश्वर ने हमको दी है। ये जगह बहुत प्यारी है। ये दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, और इसको सुंदर हम बनाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपके ऊपर आशीषें और बरकत मांगता हूं जो इस किताबों के अंदर लिखे। ये बाइबल, ये जिंदा कलाम आपके लिए है। इसके अंदर 1000 से ज्यादा वायदे हैं। मैं इन सारे वायदों को आपके ऊपर मांगता हूं, हाँ और आमीन करके, हाँ और आमीन करके। आमीन।
आमीन, आमीन, हालेलुया।